स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हमने कल 2 क्वेश्चन करे थे। तीसरा क्वेश्चन है ये। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तीर के नंबर 1 प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, नंबर 2 क्षैतिज घटक, नंबर 3 अधिकतम ऊंचाई और नंबर 4 है क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन में दिया पहले उसे नोट कर लेंगे हम। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 सेकंड का उड़ान का समय, यानी कि टी जो है वो है 5 सेकंड और परास है इसकी बच्चों, यानी कि आर वो है 200 मीटर। आपको पता है परास को हम किससे लिखते हैं? आर से। सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एस बना सकते हैं सेकंड के लिए। अब देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। नंबर 1 इसमें निकालना हमें प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक। तो ऊर्ध्व घटक को ये होता है बच्चों ऐसे, ये होता है हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं यू कोस थीटा, और ये होता है वर्टिकल जिसे हम कहते हैं यू साइन थीटा। यानी कि क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्व घटक है। तो ऊर्ध्व घटक यानी कि आपको निकालना है यू साइन थीटा, इसका वैल्यू। नंबर 2 में निकालना है आपको क्षैतिज घटक यानी कि यू कोस थीटा, और नंबर 3 में आपको निकालना है नंबर 3 में अधिकतम ऊंचाई यानी कि एच निकालना है, और नंबर 4 में निकालना है आपको क्षैतिज से उसका कोण ज्ञात यानी थीटा निकालना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो क्वेश्चन में हमें मान दिया है उसको लिखना, और जो क्वेश्चन में मालूम किया है उसे नोट कर लेना। इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 बाई 1 करके, एक एक वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखो नंबर 1 ये टी का वैल्यू क्या है? 5 सेकेंड है, तो इसी लगाने जा रहे हैं हम पहले नंबर 1। सूत्र क्या होता है बच्चों टी का? टी का फॉर्मूला टी इक्वल, ये वही है जो उड़ान का समय यानी कि उड्डयन काल परास, तो ये मैंने आपको बताए थे। तो टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है टी का। यहां से हम सिर्फ u साइन थीटा निकालेंगे, बाकी इधर ले जाएंगे। जी का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 9.8, ये रही है तो लिखने से ये हमने लिख दिया। देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया था, तो इसे हम यहीं पर नोट कर लेंगे। ये रफली बना दिया मैंने समझाने के लिए, इसका कोई जरूरी भी नहीं है बनाना, इसे हम हटा भी सकते हैं। समझने के लिए बना लेना साइड में अपने। अब यहाँ से सिर्फ हमें यू साइन थीटा पर ध्यान रखना, यू साइन थीटा जिसकी गुणा इससे हो जाएगा, अपॉन में 2 चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा जी टी टी जी या जी टी बटे में 2। वैल्यूज रख देंगे। टी का मान है हमारा 5, जी का 9.8 और बटे में 2। 2 से इसे काट देंगे बच्चों, 2 चौक 8, 2 नंबर 18, इसकी गुणा कर देंगे 5 से, 5 नंबर 45, 5 चौक 20, 4 24, 24.5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका यू साइन थीटा का मान, एक आंसर। अब बच्चों दूसरे फोकस करेंगे। दूसरे में हमारे पास है निकालने के लिए क्षैतिज घटक में आर। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर इक्वल परास का जो फॉर्मूला होता है आर का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये परास का फॉर्मूला है। इसमें हम साइन 2 थीटा को तोड़ देंगे 2 भाग में, ऐसे लिख देंगे यू स्क्वायर, और फॉर्मूला लगा देंगे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बटे में जी। और इस लाइन के बाद हम फिर से इसे चेंज करेंगे, u को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे और इसे लिखेंगे u साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिख देंगे u कोस थीटा और बटे में जी। इन सब का अब हम मान रख देंगे। देखो
आर का मान रख दो, क्या है 200। तो हमने आर का मान लिख दिया 200। हमें वैल्यूज निकालनी है इसमें 4, तो देख लेना है मतलब एक ही बार में फिनिश हो जाए। आर इक्वल, सॉरी 200 इक्वल में है 2, और यू साइन थीटा हमने निकाल लिया था 24.5, तो गुणा लगा देंगे और लिख देंगे 24.5, और गुणा में आ जाएगा यू कोस थीटा। ऐसे ही ये हमें निकालना है यहाँ से, और बटे में जी 9.8। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, और हमें पता है हमने 5 से इसमें गुणा की थी, यानी 49 था यहाँ पर, ये इससे कट जाएगा। 49 से 5 आ जाएगा काटेंगे, और ये आ जाएगा 2। देखो 5 से जब 49 में गुणा करी, वो गुणा करी थी, तो ये आया था हमारा, तो इससे 5 बार कट जाएगा, और ये 2 बार, इस 2 से कट जाएगा ये 2, और 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो यू कोस थीटा का मान बच्चों यहाँ से आ जाएगा हमारा 200/5। देख सकते हैं एक बार ध्यान से, यहाँ पर 245 को हमने काटा है 49 से, तो 5 की गुणा कर लो इसमें, 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, देखो वही आ गया। तो इसे काट देंगे हम 5 चौक 20, तो ये आ गया बच्चों हमारा निकल के 40 मीटर प्रति सेकंड। किसका मान आया है ये? यू कोस थीटा का मान आया है। यहाँ यू साइन थीटा का मान आया है, और ये यू कोस थीटा का मान आया है। ये जो पहला वैल्यू आया था इसे इक्वेशन 1 कह दो, और इसे इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। ये आंसर भी आ चुके हैं 2 हमारे। नंबर 3, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या लगाएंगे? एच का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों हम। एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g। तो ध्यान से देखो बच्चों, यू साइन थीटा का मान तो हमने निकाला ही है, ये निकाला हमने यू साइन थीटा का मान। यहां रख देंगे ये 24.5, और घात इससे 2, यानी कि हम इसे यू साइन थीटा घात 2 लगा देंगे बटे में 2g। एक सेकंड बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखना, यू साइन थीटा का मान रख दिया ये हमने, घात 2 है तो इस पे 2 बार इसको ऐसे लिख लेंगे, और बटे में 2, और जी का मान 9.8। एक पॉइंट तो हटा लेंगे पॉइंट से, और वही ऐसे ही काटेंगे बिल्कुल। कैलकुलेशन ऐसे 49 दूनी 98, और 49 से काटेंगे तो 5 आएगा। 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 चौक 20, 20 2 22, फिर 2 हासिल 5 दूनी 10 2 12, दशमलव एक अंक के बाद, और बटे में आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4 से भाग कर देंगे, 4 तिया 12। अब देखो ये भाग पूरी नहीं जाएगी, तो 24 लेना पड़ेगा, तो 1 0 लगाएंगे, और 4 छंग 24, 4 धुनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आ गई आपकी हाइट, यानी कि h 30.625 मीटर। अब हमें निकालना था इसमें चौथा नंबर, 36 से उसका कोण ज्ञात करना, यानी थीटा निकालना था हमें। तो थीटा निकालने के लिए ध्यान से समझना, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाई थी इन्हें डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड ऑन इक्वेशन 2 इज इम्प्लाइज दैट। ध्यान से समझना बच्चों, तो इसे भाग करेंगे तो u साइन थीटा बटे में u कोस थीटा इक्वल, u साइन थीटा का मान है 24.5, और बटे में आ जाएगा 40। इसका पॉइंट हटा देंगे, एक 0 बढ़ जाएगा नीचे। यहाँ देखो u से u कट जाएगा, साइन बटे कोस बन जाएगा बच्चों टेन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा? इसे काट दो 5 से, 5 चौक 20, 5 9 45, और 5 अट्ठे 40, 49/80।
इससे ज्यादा शॉर्ट होगा नहीं, जितना होगा उतना ही करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना, ये आ गया 49/80 टेन थीटा का मान, इम्प्लाइज दैट देखिए यहाँ पर इसको थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल करके लिख दें, जब इक्वल में टेन जाएगा तो इस पे इनवर्स आ जाएगा और ये बन जाएगा 49/80। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन पूरा हो गया। ये किसी को दोबारा समझना हो या कहीं समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकता है और व्हाट्सएप के माध्यम से ही मालूम कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन के करते हैं हम इसके बाद।